जो काम फौजी कर देंगे या कोई पार्टी बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं कर सकती। हम खून बहा देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन कांग्रेस की लीड नहीं बहा सकते, बीजेपी के नहीं बहा सकते। ठीक बात है, गलत बात है? अंग्रेजी दलालों का सत्यानाश हो, ताकि अमर शहीदों की, वीर बलिदानियों की। सम्मानित मंच, उपस्थित देश के तरुण मेधावी युवा, आप सबके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, जब अन्याय अत्याचार बढ़ता है, तब इस देश का युवा अंगड़ाई लेता है। और आज हम इस तरह के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं कि जिनके हम भरोसे रहते हैं, जिन्हें हम अपना प्रतिनिधित्व देते हैं, जब वही लोग दोगलापन करते हैं, उनके ही आचरण में जब डबल स्टैंडर्ड आ जाता है, तो यह समाज, यह राष्ट्र आंदोलित हो जाता है। इतिहास बहुत क्रांतिकारी है। हमारे पूर्वजों ने शोषण और हिंसा के खिलाफ हमेशा विद्रोह किया, और आज वही परिस्थितियां निर्मित कर दी हैं वर्तमान की सत्ताओं ने। इसलिए इन सत्ताओं को उखाड़ फेंकने के लिए इस देश का युवा कटिबद्ध हो चुका है। साथियों, हम आप सब सामान्य परिवारों से आते हैं, गांवों की मिट्टी से। हम किसानों के, मजदूरों के बेटे हैं। हम अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी की रोजी रोटी पर भरोसा रखने वाले लोग, जब हमारे ऊपर विदेशी षड्यंत्रकारियों का हमारे देश के नेताओं के साथ घालमेल हो जाता है, तो हमारा देश इस तरह के दोगले नेताओं को पहचानने में देर नहीं लगाता। 76 वर्ष हो चुके हैं देश को भुगतते 76 वर्ष हो चुके हैं। कहने को यह आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन यह तथाकथित आजादी सिर्फ संसदीय आजादी है, यह संसदीय लोकतंत्र है। कहा तो हमारे प्रियम्बल में लिखा था कि हम अपनी संप्रभुता, स्वाधीनता, समता, बंधुता, अस्मिता, न्याय के लिए बहुत ही ईमानदारी से कार्य करेंगे आजादी के बाद। लेकिन इन अंग्रेजों के मानस पुत्रों ने, इन सत्ता लोलुप दलालों ने देश का भट्टा बिठा दिया है। सारी बात आपके संज्ञान में है। हम ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहते, लेकिन आपके साथ एक बात दोहराना चाहते। मेरे साथ सभी बोलेंगे, सब बोलेंगे, थोड़ा कमर सीधी करो। वयम अग्रे चलिष्यामः निरंतरम दुर्जनान् दंडयिष्यामः रक्षयिष्यामः च सज्जनान्। कल मुझे एक शहीद की माता का फोन आया। मेरा वक्तव्य लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। हम धन्यवाद करेंगे इन सपूतों को जो सोशल मीडिया का हमें सहयोग मिल रहा है। लेकिन इस देश के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका जो चरित्र है, वो आज देश में बिकाऊ हो चुका है। वो इन दलाल नेताओं के अपना घर बन गया, ये जो दलाल नेताओं के द्वारा खरीद लिया गया है, इन पूंजीपतियों के द्वारा इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीद लिया गया है। ऐसे बिकाऊ मीडिया को हम धिक्कारते हैं। अरे मीडिया का चरित्र तो दर्पण की भांति होना चाहिए था। देश की सच्चाई को देश के मानस पटल पर रखने का दायित्व तो मीडिया के पास है, लेकिन उसे नहीं निभा पाया देश का मीडिया। लेकिन ये सोशल मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं। जिस शहीद की मां ने कल रो करके बताया उसका इकलौता बेटा शहीद हो गया, उस शहीद का पिता डिप्रेशन में चला गया, उसकी माता अर्ध विक्षिप्त है। साथियों, आपसे हम इतना ही कहेंगे कि मन वचन कर्म की एकता के साथ इस देश को 3 समारत राष्ट्र को सती संतोषूर, 3 बिगारत राष्ट्र को कपटी कायरपुर। अब हम अपने साथी सुबेदार चौहान का आह्वान करते हैं कि अपना 5 मिनट वक्तव्य देकर के इस देश की चेतना को जगाएं और इस देश में भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए युवा जो बैठा है कटिबद्ध होकर के इसका संकल्प साझा करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मेरे नंबर यदि किसी साथी को नोट करना है तो नोट करो 90057665
468। परिव्राजक स्वामी दया शंकर दास, मैं एक शहीद का भाई हूँ, मैं एक शहीद का अनुज हूँ, मैं परिव्राजक हूँ। मैं इस देश में सती संत और सूरवीरों को सत्ता सौंपना चाहता हूँ और इस देश के कपटी कायर क्रूर लोगों को खदेड़ना चाहता हूँ। इसलिए आपका सहयोग चाहता हूँ। भारतीय जवान किसान पार्टी हम लोगों ने बनाई है, आइए भागीदारी करिए। इस देश की संसद में जवान किसान अच्छे लोगों को प्रस्तुत करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। दीजिए चौधरी साहब। अंग्रेजी दलालों का सत्यानाश हो। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, हम आपके साथ हैं। आप गरीब के बच्चे हो, हम आपके साथ हैं। जो काम फौजी कर देंगे या कोई पार्टी बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं कर सकती। हम खून बहा देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन कांग्रेस की लीड नहीं बहा सकते, बीजेपी के नहीं बहा सकते। गलत बात है। हम आपके साथ हैं, लेकिन मंच गलत आ गया, मैं माफी चाहूंगा भाई। आपके साथ हैं। धन्यवाद। हम गलत मंच लगा अब नहीं है एक्शन लेने की। अरे तुम थोड़ा बदतमीजी नहीं। कांग्रेस बदतमीजी नहीं बेटा। कांग्रेस फौजी है। कहीं के चोर हमारा काम हम क्यों बंद कर दें? नाश कर दिया देश का भाजपा कांग्रेस ने। पूरा देश खड़ा हो गया। बीजेपी और कांग्रेस ने नाश कर दिया पूरे देश का। दलालों को नहीं बख्शेंगे। देश की गरीबी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। ईवीएम के लिए क्यों नहीं आज ये बोल रहे पूरे रास्ते पे आके? क्यों विपक्ष में बैठे हुए ना ये पूरे? ये दोनों भी एक ही सिक्के के नाते भाजपा दोनों भी इन्होंने मिल के 74 साल के रोटियां सेकने वाले किसानों को देखा, मैं इन्होंने जवानों को देखा, मैं युवाओं को देखा। मैं तो युवाओं को इधर आके बैठने की जरूरत नहीं थी। आज किसान खेत में मर रहा है, जवान बॉर्डर पे मर रहा है और कॉमन सिटीजन महंगाई से मर रहा है। 205 लाख करोड़ इन्होंने कर्जा करके रखा है। कल के बजट में 20% देश का पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है। तो 205 लाख करोड़ से आप ही पे खाली आ गया कि देश के पूरे जनता पे? कहाँ जनता परेशान है? जनता कहाँ परेशान है? क्यों नहीं परेशान महंगाई से? सुनिए मेरी बात, मेरे से बात कीजिए। 55 लाख पूरा देश खड़ा हो गया, पूरा देश खड़ा हो गया। 13 लाख करोड़ है, जनता क्यों नहीं किसी को मंच पाके नहीं है। हम बच्चों के साथ हैं, लेकिन किसी को मंच पाके नहीं है। हमारे साथ